अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वेलकम है आप सबका किचन विद बिस्मल यूट्यूब चैनल में। तो आज का व्लॉग मेरा जो है ना मॉर्निंग टू नाइट रूटीन व्लॉग है। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ वो काम शेयर करूंगी जो हमारी ज़िंदगियों में कभी भी ख़त्म नहीं होते। वैसे तो मैंने अपना एक व्लॉग पहले भी शेयर किया था जिसमें मैंने टाइटल डाला था कभी ना ख़त्म होने वाले काम। तो आज फिर मैं उसके रिलेटेड व्लॉग बना रही हूँ। तो आज जो मॉर्निंग व्लॉग है ना, तो देखा जाए तो ना हमारी ज़िंदगी में ये जो ब्रेकफास्ट है ये भी बहुत ज़रूरी है और हमें हर हाल में बनाना ही होता है। चाहे हम अपने लिए बनाएं, चाहे हम फैमिली के लिए बनाएं, चाहे हम बच्चों के लिए बनाएं या चाहे हम अपने हस्बैंड के लिए बनाएं। बट हम औरतों ने ना ये ब्रेकफास्ट लाजमी ही हर बंदे को करवा के घर से रुखसत करना होता है। तो यहाँ पर ना मैं सुबह सुबह चाय, पराठा और ऑमलेट बना रही थी। तो मैंने बहुत ही सिंपल स्टाइल में अंडा, पराठा और चाय बना लिया था और सबको सर्व कर दिया था। अच्छा, उसके बाद ना ये भी काम जो होते हैं ना, बर्तन तो खैर मैंने पहले ही वॉश कर लिए थे, अब ये रह गया था तवा, तो मैंने ये भी इसको अच्छे से वॉश कर लिया। अच्छा, जब नाश्ता वगैरह देकर मैं किचन क्लीन करके ऊपर आई तो मेरे रूम की आप हालत चेक करें कि कितने बुरे तरीके से ये तबाह बर्बाद हो चुका है। और यहाँ पर ना बिस्मल भी रो रही थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही थी। तो बच्चे जब साथ हो ना तो माओ के लिए काम करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। खैर बिस्मल को मैंने औखा से कला ना टिका के फिर मैंने ये कपड़े ना तय कर दिए बच्चों के। मोस्टली ऐसा होता है जो घर पे पहनने वाले कपड़े होते हैं ना, मैं बच्चों के तय नहीं, इस्त्री नहीं करती। खैर यहाँ पर मेरी हेल्पर आ गई थी, फिर उनसे मेरे साथ ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। उसने फ़र्श वगैरह साफ़ किया, मैंने रूम की क्लीनिंग कर ली, डस्टिंग कर ली, बेडशीट चेंज कर ली। और अब मेरे रूम की लुक चेक करें कि ये पहले वाला रूम लग ही नहीं रहा। और जब रूम क्लीन हो जाए ना तो रूम इतना अच्छा खिला खिला वो लगता है, बैठ के ना एक कंफर्टेबल सी होती है कि ना वाकई में ना हम किसी जगह पे बैठे हैं। और यहाँ पर फ्लोर जब मेरा फर्श साफ़ हो तो मुझे उसकी ज़्यादा खुशी होती है। खैर यहाँ पर जब मैंने रूम वगैरह क्लीन कर लिया तो फिर मैं नीचे चली गई थी। और ये भी एक ऐसा काम है जो हमारी ज़िंदगियों में कभी भी ख़त्म नहीं होता। आटा गूंदना है, हमें हर हाल में ही गूंदना है। जिस दिन चावल बन जाए उस दिन भी सुबह के लिए आटा गूंदना पड़ता है। तो ना ये भी काम जो ऐसा है ना कभी भी ख़त्म नहीं होता। खैर यहाँ पर मैंने अच्छे से डो गूंद ली थी और बहुत सॉफ्ट सी ये डो थी। इसको मैं एक कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि आजकल तो गर्मी है तो इसलिए ना फिर मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, बाहर नहीं रखती क्योंकि आटा ख़राब हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना आज अम्मी बना रही थी बीफ पाए। तो यहाँ पर ना प्याज ले लिए थे। अच्छा, आज की वो जो रेसिपी है ना, बना तो वैसे मैं ही रही थी पर जो स्टाइल था ना उनका था, साथ वो भी हेल्प कर रही थी, साथ मैं भी उनके साथ ना हेल्प करवा रही थी। खैर यहाँ पर मैंने प्याज ब्राउन कर लिए थे और इसके बाद अम्मी ने इसमें पाए कच्चान मसाला डाल दिया। अगर नहीं है तो आप घर के मसालों से भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। फिर इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च डाल दी था, 2 टेबल स्पून भरकर नमक डाल दी, क्योंकि ना आज पाए हमारे घर में छोटे बर्तन में नहीं देग में बन रहे थे। तो खैर इसको फिर अच्छे से दही में डाल के बीट कर लेना है ताकि इसके जो लम्स हैं ना दही के वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और हमें भुनाई के वक्त ना ज़्यादा मसला ना हो। यहाँ पर प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया। जब प्याज अपना कलर चेंज कर ले तो इसके बाद ना इसमें टमाटर डाल लिए थे। अच्छा, मेरा जो स्टाइल है ना वो और स्टाइल है बनाने का, बट जो अम्मी का स्टाइल है ना वो और है। जैसे कि मैं आपके साथ मटन पाए 2 से 3 मरतबा रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो सेम बीफ पाए भी ना मैं उसी तरीके से बनाती हूँ। तो आप अगर चाहें तो आप उस तरीके को फॉलो करके बीफ पाए की रेसिपी बना सकते हैं। खैर इसके बाद इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर कवर कर दिया ताकि टमाटर जो है ना सॉफ्ट हो जाए और जल्दी से मैश हो जाए। यहाँ पर दिन के खाने का भी टाइम हो रहा था और इरफान ने फरमाइश डाल दी थी कि मामा मैंने चीनी वाला पराठा खाना है। तो यहाँ पर मैंने उसको चीनी वाला पराठा बना दिया था और साथ ही रोटियाँ बना रही थी। तो यहाँ पर टमाटर भी अच्छे से मैश हो चुके थे और जो रह गए थे तो अम्मी अब यहाँ पर भुनाई कर रही थी और साथ में ना रोटियाँ बना रही थी। तो ये मिक्सचर दही वाला रेडी करके रखा था, स्पाइसेस वगैरह डाल के वो इसमें शामिल कर देना है और इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है और साथ साथ ख्याल करना है कि ये नीचे से जल ना जाए। तो इसको ना मीडियम फ्लेम पर हम फ्लेम कर देंगे और इसको कवर करके रख देंगे। खैर यहाँ पर दूसरी तरफ मैं इरफा के लिए पराठा बना रही थी और दिन के खाने में ना रोटियां बना रही थी। तो मुझे जो सबसे मुश्किल काम लगता है ना पराठा बनाना लगता है। तो पराठा बनाना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद।
तो फिर भी मुझे मजबूरन, वही मैंने आपको बताया ना कि हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ ना भी करना चाहे ना तो हमें वो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ना बीफ के पाए डाल दिए थे और इसमें चम्मच चलाना इतना ज़्यादा टफ हो चुका था ना, फिर इसमें हमने 2 से 3 जग भर कर ना पानी के डाले होंगे। अगर मेजरमेंट की जाए तो 2 से 3 जो 1.5 लीटर वाली बॉटल्स है ना, तो उस हिसाब से इसमें पानी शामिल किया गया है। फिर इसको ना हम मीडियम फ्लेम पे पूरा दिन के लिए कुक होने के लिए रख देंगे, ताकि ये शाम में ना अच्छे से गल जाएं। क्योंकि ना जब हम इसको ऐसे गलाते हैं ना तो ये पूरा पूरा दिन लेते हैं और गलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं। क्योंकि आपने पाए का साइज़ भी तो देख ही लिया होगा कि कितना बड़ा है। तो छोटे हो तो फिर तो इतना इशू नहीं होता, जब बड़े हो जाए ना तो फिर वो ज़रा सा इशू हो जाता है। अब यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा था, शाम के टाइम आज कुकिंग नहीं थी, मैंने जाना था अपनी अम्मी की तरफ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ना छोटी मोटी सी पैकिंग भी शेयर कर देती हूँ। तो जब भी मुझे जाना होता है ना तो नूरे हरम का यूनिफॉर्म, शूज़ और उसका बैग वगैरह लाजमी लेकर जाना होता है। और ये जो पैम्पर्स है ना, तो जिन मदर्स के बच्चे छोटे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता वो पैम्पर्स के बगैर घर से बाहर निकलती होंगी। खैर यहाँ पर ना मैंने अच्छे से पैकिंग कर ली थी और उसके बाद नूरे हरम के शूज़ वगैरह भी बैग में शॉपर में डाल के रख लिए थे, ताकि ना बाकी जो चीज़ें ना वो इससे गंदी ना हो, और इसको मैंने सेपरेट रखा था। तो यहाँ पर मैं अपने कपड़े भी रख लूँगी। एक एक सूट मैंने तीनों बच्चियों का रख लिया था, एक मैंने अपना रखा था और ख़ुद जो मैंने पहना हुआ मैं वही पहन कर गई थी। तो यहाँ पर मैंने बैग पैक कर लिया, ताकि बस जल्दी जल्दी से मेरे हस्बैंड आएँ तो मैं जाऊँ। तो यहाँ पर बिस्मिल ना खेल रही थी बैग के साथ, क्योंकि बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों पे अट्रैक्ट होते हैं। तो नूरे हरम को फिर मैंने पढ़ा लिया था, क्योंकि ना फिर वो नानों की तरफ जाती तो फिर वो पढ़ती नहीं है, बहुत तंग करती है। तो फिर इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं घर से ना उसको पढ़ा के जाऊँ। तो वैसे भी नूरे हरम को मैं खुद ही पढ़ाती होती हूँ, क्योंकि ना हमारे मोहल्ले में ना जो एरिया है ना वहाँ पर ट्यूटर इतने ज़्यादा नहीं है, अकेडमीज़ नहीं है, और जो हैं तो उन पर ट्रस्ट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अब रात का टाइम था तकरीबन 8 बजे का। तो यहाँ पर ना अभी तक ये जो पाए हैं ना वो कुक हो रहे थे, साथ ही बिस्मिल का मैंने साबूदाना रेडी कर लिया था और किचन के जो छोटे मोटे से काम थे वो कर लिए थे। खाना वगैरह खा के मैं चली गई थी अपनी अम्मी की तरफ। बाकी का व्लॉग जो है शाम अगले दिन दोपहर 4 बजे का है। तो यहाँ पर मैं पार्लर जा रही थी अपने भाई के साथ, और ये नूरे हरम के मामू हैं सबसे छोटे, और ये मुझे फूल इतने ज़्यादा अट्रैक्ट किए तो मैंने सोचा इनको भी आज ना व्लॉग में ले लिया जाए। और जो ये गेट है ना जो आगे चल के आपको नज़र आएगा, ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैंने सोचा कि जो घर नए बना रहे हैं ना तो मैं उनको ये आइडिया दे सकूं कि डिसेंट सा गेट लगवाएं। अच्छा, यहाँ पर मैं पार्लर आ चुकी थी, मेरा छोटा सा काम था प्लकिंग एंड आईब्रोज़ का। आई सो मेरा आज का व्लॉग आपको छोटा सा पसंद आया होगा, और पसंद आया तो मेरे व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी एक न्यू अच्छे से व्लॉग के साथ, साथ ही कमेंट्स भी करें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।